चैनल सतरंगी कहानियाँ। अगस्त की एक भीगी सी शाम थी। निशा के कुछ दोस्त कोलकाता से मुंबई आए हुए थे उससे मिलने के लिए। वो घर से शाम 6 बजे ही निकल गई थी। निशा एक टीवी एक्ट्रेस थी। वो उम्र आयरलैंड में रहती थी, जो कि एक सुंदर टापू है। डिनर करने और दोस्तों से बातें करने में कब 11:30 बज गए पता ही नहीं चला। उसने जाने को कहा तो दोस्त बोले, यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ। उसकी माँ भी कई बार कॉल कर चुकी थी। 12:15 बजे वो होटल से बाहर निकली। तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रात में मर जाने का रास्ता सुनसान हो जाता था। जैसे ही गाड़ी में बैठी माँ का फोन फिर आ गया। वो बोली, माँ परेशान मत हो, मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगी। वो तेज रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी, साथ ही फुल म्यूजिक भी लगा रखा था। अब बारिश हल्की हो चुकी थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सड़कों के दोनों तरफ घने पेड़, दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें। बरसात की वजह से उसे ठंड भी लगने लगी थी। उसका सर चकरा रहा था और नींद से आंखें बोझल थी। अचानक से म्यूजिक प्लेयर खुद ब खुद बंद हो गया। साथ ही उसे घबराहट होने लगी। उसने शक भरी नजरों से पीछे की सीट पर देखा। साथ में टाइम देखा तो रात का 1 बज चुका था। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी, बीच बीच में काफी घुमावदार मोड़ भी थे। अचानक से म्यूजिक प्लेयर चलते चलते फिर बंद हो गया। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने बाईं ओर देखा तो एक सुनसान बंगला नजर आया। उसे पिछले दिनों देखी हॉरर फिल्म याद आई, जो एक भूत बंगले से जुड़ी हुई थी। उसे लगा वो फिल्म के भूत बंगले में पहुंच गई हो। उसने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने ये दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। डर और बेचैनी से उसका बुरा हाल हो गया। बार बार कोशिश के बाद कार किसी तरह स्टार्ट हुई। उसने चैन की सांस ली और सुनसान बंगले की ओर सहमी नजर से देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी और म्यूजिक प्लेयर भी ऑन कर दिया। बाहर तेज बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने खिड़की पूरी खोल दी और बारिश का मजा लेने लगी। तभी म्यूजिक प्लेयर फिर से बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई भूत तो गाड़ी में नहीं चढ़ गया? उसने गाड़ी की लाइट चलाकर डरते डरते पीछे देखा। कोई नहीं था। उसको दोबारा म्यूजिक चलाने की हिम्मत नहीं हुई। पो पो अचानक एक गाड़ी के तेज हॉर्न से वो चौंक उठी। एक पल को उसे लगा दिल बाहर आ जाएगा। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफेद रंग की कार तेजी से लहराती हुई उसे ओवरटेक कर आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था ड्राइवर ने जमकर पी रखी हो। मड़ आयरलैंड में रईसजादे के फार्म हाउस होते हैं। कहीं ये लोग मुझे रोककर मुझे मारकर झाड़ियों में न फेंक दे, उसने सोचा। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके जहन में आने लगे। अभी तक वो भूतों के ख्याल से डर रही थी और अब इनके। सफेद कार काफी दूर जा चुकी थी। उसने सुकून की सांस ली और गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और खिड़कियां बंद कर दी। अब वो सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सफेद कार उसे सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। 3-4 लड़के उससे टिके शराब पी रहे थे। अब वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ओह, अब क्या करूं? उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और तेजी से उस सफेद कार के पास से गुजर गई। उसके निकलते ही सभी लड़के अपनी कार में बैठे और उसका पीछा करना चालू कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि कार एक अकेली लड़की चला रही है। निशा अब घबरा के रोने लगी। बार बार वो रियर व्यू मिरर में देखती कि कार कितनी दूर है। वो उसके ठीक पीछे थी। कभी वो उसके एकदम साइड में ले लेते, कभी एकदम पीछे। गाड़ी में 4-5 लड़के थे जो नशे में धुत थे
और जोर जोर से उस पर आवाजें कस रहे थे। निशा को लगने लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह मरना पड़ेगा। माँ पर क्या बीतेगी। पुलिस को फोन करती हूँ, सोचते हुए निशा ने मोबाइल उठाया। फोन की टच स्क्रीन हैंग हो गई थी। उसने 2-3 बार कोशिश की, तभी लड़कों ने जोर से हॉर्न बजाया। घबराहट में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीट के नीचे चला गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आंसू और पसीने से उसका चेहरा तर था। इसे तो रोकना होगा यार, बहुत तेज कार चला रही है, एक लड़के ने चिल्लाकर कहा। अचानक लड़कों ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और निशा की कार को ओवरटेक करते हुए जैसे ही बाईं ओर मोड़ा, धड़ाक, एक जोरदार आवाज के साथ सफेद कार पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई जंगल के भरे दलदल में जा गिरी। निशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। 10-20 मिनट के बाद वो थोड़ा शांत हुई और अपनी आदत के मुताबिक कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो एक सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढके हुए था। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। पीछे कोई नहीं था। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बंद हो गई। उसने दोबारा मिरर में नहीं देखा। 15 मिनट के बाद घर पहुंची और अपनी चाबी से दरवाजा खोला। चुपचाप माँ के पास जाकर लेट गई। अपने कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगली सुबह, मैं कहती थी ना कि देर रात उस सड़क से आना खतरनाक है। कल रात वहाँ एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए। माँ एक हाथ में चाय और एक हाथ में अखबार लिए उसे जगा रही थी। वो झटके से उठकर बैठ गई और माँ के हाथ से अखबार लेकर देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया पुलिया से टकराकर एक और कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार 5 लड़कों की मौत। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज होने की वजह से उन्होंने कार पर कंट्रोल खो दिया और कार खाई में जा गिरी। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो उस दुल्हन की भटकती हुई आत्मा का कारनामा है, जो अक्सर देर रात उस जगह भटकती रहती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी के शीशे में दिखी दुल्हन निशा की आंखों के सामने नाच गई और अखबार उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा।